सो गाइस हाय अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइट। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम यूनिट 2 का चैप्टर 6 को फुल्ली तरह से ख़त्म कर चुके थे। और फ्रेंड्स, इसी के तरह ख़त्म हुआ था हमारा यूनिट 2। देन फ्रेंड्स, आज हम चलिए शुरू करते हैं हमारा जो यूनिट 3 की चैप्टर 7, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस चलिए बिना देखे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, अगर इसके पहले वीडियो आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देखे। सो गाइस, यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन गाइस, आज हम शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर 7। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम कुछ सेल के थ्योरी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। Cell theory and cell as a basic unit of life. The diverse form of living organism, starting from microscopic unicellular organisms to giant multicellular ones, have a common basic organization. Guys, जो डाइवर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो परिस्तंता होते हैं, ये फ्रेंड्स एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फॉर्म होते हैं, जो कि फ्रेंड्स कहाँ से शुरू होते हैं? ये फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से शुरू होकर जियान मॉलिक्यूलर तक ये एक्सटेंड करते हैं, जो फ्रेंड्स बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। इसके तरह इवन अर्ली फिलोसोफर्स एंड नेचुरलिस्ट लाइक एरिस्टोटल एंड फारकसस could recognize this fact and concluded that all the animal and plants composed of few elements which are repeated in them. तो गाइस कुछ फिलोसोफर एंड नेचुरलिस्ट जस्ट लाइक फ्रेंड्स कौन कौन है? अरिस्टोटल एंड पारासेल्सस। ये दोनों की तरह जो नेचुरलिस्ट और फिलोसोफर होते हैं, ये भी एक फैक्ट को रिकग्नाइज किए थे। और फ्रेंड्स वो इस बारे में कंक्लूडेड हो गए थे कि एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं फ्रेंड्स एक तरह से एलिमेंट से कंपोज्ड होते हैं, राइट, व्हिच आर रिपीटेड इन देम, जो कि गाइस इसमें इसका बॉडी का अंदर रिपीटेड होकर रहते हैं। देन गाइस लामार्क ऑब्जर्व्ड nobody can have life if its constituent parts are not form of cells. then फ्रेंड्स लामार्क भी ऑब्जर्व कर चुके थे, जो कि वो क्या ऑब्जर्व किए थे फ्रेंड्स? nobody can have life, किसी का भी लाइफ नहीं होता अगर इट्स कंस्टिट्यूट पार्ट आर नॉट फॉर्म ऑफ सेल, अगर इसका पार्ट जो होते हैं फ्रेंड्स सेल से कंस्टिट्यूट नहीं होते हैं, राइट सन? ओके गाइस, तो इसके तरह लामार्क भी ऑब्जर्व किए थे। देन गाइस, हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ऑप्टिकल डिवाइसेस नोबडी कुड एक्चुअली गो फर्दर टू एस्टेब्लिश द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। और गाइस ऐसे भी जो कि ऑप्टिकल डिवाइस के प्रॉपर ना होने की वजह से ये फ्रेंड्स फुल्ली एक्चुअली ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बॉडी का। ओके गाइस, देन फ्रेंड्स सेल का आविष्कार कैसे हुआ? देन गाइस चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे आविष्कार हुआ, किस किस ने यह आविष्कार किया? तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल गाइस, डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डिलेड टिल द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोब्स with good resolving power and magnification. तो फ्रेंड्स सेल का जो डिस्कवरी होते हैं ये बहुत ही लेट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो माइक्रोब्स का डेवलप होते हैं जो कि रिजल्विंग पावर के साथ एंड मैग्निफिकेशन के साथ, इसी के द्वारा unaided human eyes cannot resolve object less than 100 माइक्रोमीटर एफर्ट। जैसे कि हमारा unaided जो ह्यूमन आई जो होते हैं नॉर्मल आइज, ये फ्रेंड्स कैनट रिजल्व नहीं करता पाते हैं एक ऑब्जेक्ट को 100 माइक्रोमीटर के लेस होने की वजह से ये नहीं देख पाते हैं। अगर 100 माइक्रोमीटर से आगे देख सकते हैं, पर इसके एक यूनिट भी अगर लेस हो जाए तो ये नहीं देख सकते हैं। ओके गाइस, ये ह्यूमन आइज का फैक्ट है। मोस्ट सेल आर टू स्मॉल टू बी विजुअलाइज्ड विथ अनएडेड आइज। कुछ सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारे नॉर्मल आइज में दिखाई नहीं देते हैं। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज बुइल्ट बाय Zacharias Janssen and H. Janssen in 1590। तो गाइस फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो कि किसने बनाया था गाइस? Zacharias Janssen एंड H. Janssen, इस दोनों ने 1519 में ये आविष्कार किया था और बोल्ड किया था न्यूली। इट वॉज फर्दर मॉडिफाइड विथ ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर बाय गैलीलियो।
तो गाइस इसके बाद गैलीलियो ने इसको फर्दर मॉडिफाई करते थे, जो कि मैग्नीफाइंग पावर के मदद से और भी पावरफुल बना चुके थे ये इन 1610 में गाइस। ओके, हाउएवर इट वाज ए ब्रिटिशियन मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट रॉबर्ट हुक who is 1665 explored the microscopic world under a microscope developed by him. Then guys, वैसे भी ये जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स जो रॉबर्ट हुक थे, जो कि 1665 में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को माइक्रोस्कोप के डेवलप के तरफ ये एक्सप्लोर किए थे। ही फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द परफोरेटेड एंड पोरस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है ये हो क्या करते थे, ऑब्जर्व किए थे, जो कि फ्रेंड्स परफोरेटेड एंड पोरस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन द रिमेन ऑफ डेड सेल्स, जो कि डेड सेल में ये रह जाते थे। ए पीस ऑफ कॉर्क, जो कि कॉर्क का एक पीस होते हैं, कॉर्क ऑफ ओक, जो कि कोरियोसोवर, तो इसमें इस प्लान में ये दिखे थे। ही कॉइन्ड द टर्म सेल्स फॉर ईच एम्प्टी हनीकॉम्ब, तो फ्रेंड्स इसमें जो कॉर्क पीस में जो हनीकॉम्ब थे, जो कि हर एक एम्प्टी स्पेस को ये सेल के द्वारा नामित किए। ओके गाइस, सेल का नाम दिया लाइक कंपार्टमेंट की तरह। ओके गाइस, हिज फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन ए बुक माइक्रोग्राफिया रिटन बाय हिम। तो फ्रेंड्स उसका जो फाइंडिंग, जो कि सेल्स का जो डिस्कवरी थे, उसको एक बुक में स्थापित किया गया, जो कि माइक्रोग्राफिया, जो कि हो खुद ने लिखती, जो कि ओके गाइस वो खुद ही लिखी थी, जो माइक्रोग्राफिया बुक। ओके गाइस, ये पब्लिश हुआ। देन गाइस नेक्स्ट, however the term cells is actually misnomers, as the living cells is neither hollow nor all the cells are covered by a wall. वैसे ही फ्रेंड्स हमारा जो टर्म सेल्स का जो टर्म थी, ये एक्चुअली मिसनोमर था, जो कि लिविंग सेल की तरह, जो कि नेदर होलो, जो कि फ्रेंड्स होलो नहीं होता, बल्कि फ्रेंड्स ऑल सेल्स आर कवर्ड हो चुका था, जो कि वॉल के मदद से। फर्दर स्टडी ऑफ सेल्स कंटिन्यू विथ द डेवलपमेंट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स फर्दर इसलिए फ्रेंड्स सेल्स का कंटिन्यू फिर से डेवलपमेंट किया गया और फर्दर स्टडी किया गया, जो कि सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप के मदद से। इन 1673 ल्यूनहॉक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड and described free living cells like some bacteria, protozoa, spermatozoa, IBC, etc. then नेक्स्ट क्या हुआ, 1673 में फर्स्ट टाइम ल्यूनहॉक ने ऑब्जर्व किया कि जो डिस्क्राइब, जो कि फ्री लिविंग सेल्स जो होते हैं और किस तरह से होते हैं, और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी की तरह दिखाई देते हैं। माल्फिसी एंड ग्रीव ऑब्जर्व सम प्लांट सेल्स। देन गाइस माल्फिजी, जो कि 1675 में, और ग्रीव 1682 में, अगेन फ्रेंड्स प्लांट सेल को ये ऑब्जर्व किए थे। फर्दर डिटेल स्टडी ऑफ सेल्स वेयर इंटरप्ट टिल द इन्वेंशन ऑफ द गुड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड बेटर फिक्सेशन टेक्निक्स। देन गाइस फर्दर ये स्टडी किए थे जो सेल्स को, और फ्रेंड्स इंटरप्ट किए थे, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेक्शन करके एंड बेटर टेक्निक अप्लाई करके। ओके गाइस, इन 1839 क्रेच फाइकोलॉजिस्ट जोहान्स परकिंजे ऑब्जर्व डेंस कॉम्प्लेक्स फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देन गाइस 1839 में जेज, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि जोहान्स परकिंजे उसका नाम, उनके नाम थी, वो क्या ऑब्जर्व किए थे फ्रेंड्स, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फ्लूइड को ऑब्जर्व किए थे, जो कि गाइस कहाँ पे थी, जो कि सेल के इनसाइड में थी, उसको वो प्रोटोप्लाज्म बोले थे। ओके गाइस, देन ह्यूगो वॉन मोही 1846 में कन्फर्म दिस। देन गाइस ह्यूगो वॉन मोही 1846 में इस बात को कन्फर्म किया, जो कि सेल का इनसाइड में जो फ्लूइड था उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वो 1846 में कन्फर्म किया। Robert Brown 1831 found the presence of small spherical bodies within the epidermal cells of orchid root, which were later known as nucleus. Then guys रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या देखा था फ्रेंड्स, जो कि स्मॉल स्पेरिकल बॉडी जो होते हैं, जो कि प्रेजेंस होते हैं
कहाँ है फ्रेंड्स? विद इन द एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑर्चिड रूट में ये हो फाउंड किए थे ये, जो कि फ्रेंड्स लेटर में न्यूक्लियस के तरफ ये नामित किया गया। ओके गाइस, इसको फ्रेंड्स बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इन 1838 shown for the first time observe the cell membrane which was so named by Nageli and Kramer in 1855। then guys 1839 में सोन एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व क्या किए थे फ्रेंड्स, वो सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किए थे और डिस्कवर किए थे, जो कि किसके द्वारा नामित हुआ? नागेली एंड क्रामर का द्वारा, जो कि 1855 में। ओके गाइस, इट बिकेम क्लियर दैट, देन गाइस क्या क्लियर हुआ? Structurally, a cell is a mass of protoplasm bounded by a cell membrane and having at its center a spherical body, the nucleus। तो गाइस लेटर क्या हुआ, जो कि लास्ट में जो क्या कंक्लूड होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरली, जो कि सेल का स्ट्रक्चरली क्या देखा था फ्रेंड्स, ये मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये फ्रेंड्स प्रोटोप्लाज्म की ये मास थी, जो कि फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ से ये बाउंडेड हो जाते हैं और फ्रेंड्स इसका एक कॉमन सेंटर होते हैं, जो कि स्पेरिकल बॉडी की तरह, जो कि न्यूक्लियस में। ओके गाइस, तो गाइस ये रही इसका डिस्कवरी। गाइस नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो फ्रेंड्स उस पल तक बने रहो हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।